अर्थ ने हमें सब कुछ दिया है जो हमारे लिए जरूरी है और इतना दिया है कि कभी कम नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी हम अर्थ से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हम कभी खुद को तो कभी अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक कोशिश चीन कर रहा है। चीन अब तक का दुनिया का सबसे गहरा होल करने जा रहा है। उसका ऐसा करने का मकसद क्या है और उससे अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाइनीज न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चाइनीज साइंटिस्ट अर्थ की ऊपरी परत में 32,000 फीट से ज्यादा गहरा होल कर रहे हैं। वो होल 10,000 से ज्यादा कॉन्टिनेंटल या चट्टाने परतों को छोड़ता हुआ अर्थ की क्रेस्ट में क्रेटेशियर तक किया जाएगा। अखबारों की माने तो चीन का ऐसा करने का मकसद अर्थ की नई लिमिटेशन का असेसमेंट करना है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि चीन अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के मकसद से इतना गहरा होल कर रहा है। दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए चीन ये कह रहा है कि अर्थ में इतना गहरा होल करके ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर से निपटने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ के इन आने वाले डिजास्टर की भविष्यवाणी पहले से ही की जा सकेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन ने अभी हाल ही में 12,000 टन तेल और गैस उत्पादन का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और पिछले कुछ समय में चीन में पेट्रोल और जेट फ्यूल की मांग भी बढ़ी है। अपने लोगों की मांग पूरी करने के लिए चीन को कच्चा तेल इंपोर्ट करना होगा, जिसमें बहुत खर्चा होगा। और उस खर्च से बचने के लिए चीन क्रूड ऑयल के नए साधन खोजने के लिए अर्थ में इतना बड़ा गड्ढा करने जा रहा है। चीन का मकसद अर्थ की गहराई में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस ढूंढना है। चीन अर्थ में 32,000 फीट गहरा होल करके ऊर्जा के नए संसाधन और खनिज खोजने की कोशिश कर रहा है। अर्थ के अंदर इतना गहरा होल करने का चीन का मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना गहरा गड्ढा करना चीन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन से पहले भी रशिया, जर्मनी और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकामी रहे। हमेशा से ही सभी कंट्रीज के लिए अर्थ की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उतना ही एम्बिशियस रहा है जितना कि अंतरिक्ष के बारे में जानना या फिर चांद पर लैंड करना। इस रेस में खुद को आगे ले जाने के लिए चीन ने 11,110 मीटर लंबी एक ड्रिल बनाई है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 2,000 टन वजनी मशीन की जरूरत होगी। चीन का मकसद अर्थ के क्रस्ट में जहां तक पहुंचना है उसकी उम्र 145 मिलियन ईयर्स बताई जा रही है। ब्रिटानिका की माने तो चीन तारीम बेसिन में बोरहोल निर्माण करने जा रहा है, लेकिन वहां की हार्ड सरफेस और कॉम्प्लिकेटेड अंडरग्राउंड कंडीशन की वजह से वहां पर उतना गहरा होल करना आसान नहीं होगा। वहां होल करने में आने वाली परेशानियों की तुलना 2 पतले केबल पर एक बड़े ट्रक को चलाने से की जा रही है। इतना गहरा गड्ढा करने से अर्थ पर उसका क्या असर होगा, इसका अभी तक किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया है और ना ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंसान ने अभी तक इतना गहरा गड्ढा नहीं किया। अर्थ की 3 सबसे प्रमुख क्रस्ट्स में ऊपरी क्रस्ट सबसे पतली है, लेकिन इंसान उसे अब तक भेद नहीं पाया है, क्योंकि पृथ्वी से आसमान में ट्रेवल करना जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा कठिन अर्थ के अंदर होल करना है, क्योंकि अर्थ की लेयर ऊपर से नीचे तक घनी होती जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीन से पहले रूस भी अर्थ में काफी गहराई तक होल कर चुका है। 1970 में रशियन साइंटिस्ट ने अर्थ में होल करना शुरू किया था और क्रस्ट के आर पार होल करने की कोशिश की थी, लेकिन 1992 में रशियन साइंटिस्ट को ड्रिलिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे ड्रिल गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, जो कि साइंटिस्ट के अनुमान से कहीं ज्यादा था। 12,000 फीट की गहराई तक होल करने के बाद टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और आखिरकार 1994 में रशियन साइंटिस्ट को ड्रिलिंग पूरी तरह बंद करनी पड़ी। 20 साल से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रोकने के पीछे की वजह साइंटिस्ट ने फंड की कमी बताई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि होल करने में आने वाली परेशानियां उनके अंदाज से कहीं ज्यादा थी। उस होल में कोई गिर न जाए, इसीलिए सुपर डीप होल को आखिरकार अच्छी तरह सील कर दिया गया। उस बोर होल से आज भी आवाजें आती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो आवाजें नर्क में प्रताड़ित होने वाले लोगों की चीखें हैं, इसीलिए उस होल को द वेल टू हेल भी कहा जाता है। लेकिन इतनी गहराई तक होल करने के बाद ये पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि पहली बार इतना गहरा होल करने के बाद वैज्ञानिकों की बहुत सी धारणाएं बदल गईं। पहले यह धारणा थी कि अर्थ की ऊपरी क्रस्ट 5 किलोमीटर की गहराई तक इतनी घनी हो जाती है कि वहां तक पानी नहीं जा सकता,
लेकिन साइंटिस्ट को 12,000 फीट तक की गहराई में पानी मिला। पानी के साथ साथ उन्हें 24 नए लंबे मृत एकल कोशिका वाले जीव भी मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, 2.7 बिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें भी खोजी गईं। रूस से पहले 1950 में अमेरिका ने अर्थ की इंटरनल लेयर मेंटल तक ड्रिल करने की कोशिश की थी। उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मेन होल रखा गया था। शीत युद्ध के दौरान सभी पावरफुल कंट्रीज के बीच अर्थ में होल करने की होड़ मच गई थी। जिस तरह आज लगभग सभी कंट्रीज के बीच अंतरिक्ष तक पहुंचने और उसके रहस्य उजागर करने की होड़ मची हुई है, ठीक उसी तरह उस समय भी अर्थ के अंदर होल करने की होड़ मची हुई थी। बहुत से देश तो अर्थ की इंटरनल लेयर मेंटल तक होल करना चाहते थे, क्योंकि उन सभी का मकसद पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद अननोन डीप फ्रंटियर का पता लगाना था। उस समय डीप होल करके अर्थ की सबसे गहरी लेयर से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करना चांद की मिट्टी लाने के बराबर था। लेकिन अब तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर सका। अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर के हार मानने के बाद अब चीन भी वही कोशिश कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। और अगर चीन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसे अर्थ में इतना गहरा होल करके क्या मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ।